हिमाचल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एचआरटीसी बस में सवार तस्कर से पकड़ी 50 लाख की हेरोइन। नाले में गिरने से व्यक्ति की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। सड़क किनारे मृत अवस्था में मिला तेंदुआ। पुलिस ने वन विभाग को सौंपा। शिमला के टूटू में 10 लाख की चोरी। ताला तोड़कर सोने के जेवरात और नकदी भी चुरा ले गए। हिमाचल के जिलों में स्थित क्षेत्रीय अस्पतालों में अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगी शुरू। चुनाव के बाद अब ईवीएम की सुरक्षा पर गरमाई राजनीति। शिमला पुलिस ने शोगी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की हेरोइन बरामद की है। आरोपी युवक की पहचान सुमन कुमार, जिला रांची, झारखंड के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बालोगंज की टीम ने गश्त के दौरान शोगी के पास सोलन की ओर से आ रही एक एचआरटीसी बस को जांच के लिए रुकवाया। इस दौरान जब पुलिस बस में चढ़कर जांच करने लगी तो एक युवक की गतिविधियों पर संदेह हुआ। इस दौरान जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 127 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़ी गई इस हेरोइन की कीमत 50 से अधिक की बताई जा रही है। एसपी शिमला मोनिका बटुंगरू ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। जुब्बल डाक कार्यालय के समीप एक व्यक्ति नाले में गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जमदार चौहान, उम्र 60 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार जुब्बल क्षेत्र में मजदूरी का काम करने वाला जमदार का रास्ते में पैर फिसला, जिसके चलते वह नाले में गिर गया। नाले में गिरने के कारण व्यक्ति मौके पर ही बेसुध हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। डीएसपी रोडू चमन लाल ने मामले की पुष्टि की है। सांगला के तहत आते पुलिस थाना टापरी के करशम में समीप सड़क किनारे एक मृत तेंदुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि तेंदुए के शरीर में चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, लेकिन मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। दरअसल पुलिस थाना टापरी से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि करशम के समीप चलती सड़क के पास तेंदुआ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टापरी से एएसआई सुनील कुमार की अगुवाई में पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और उनके सुपुर्द कर दिया गया। वन विभाग ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम के लिए उड़नी पशु चिकित्सालय पहुंचा दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। एसपी किन्नौर विवेक चहल ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के उपनगर टूटू में कुछ छात्रों ने एक घर में सेंध लगाकर लगभग 40 लाख की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में रखे सोने के गहने, सामान और नकदी पर हाथ साफ किया है। शिकायतकर्ता धर्मपाल निवासी टिकरी घुमारवी बिलासपुर ने पुलिस को बताया कि वह विद्युत गृह के समीप न्यू टूटू में किराए के मकान में रहता है। पिछले 12 दिन से वह किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था। घर पर ताला लगा हुआ था। गत रविवार को देर शाम मकान मालिक ने उन्हें सूचना दी कि उसके कमरे का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर वह अपने किराए के मकान में पहुंचा तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था। कमरे से सोने के जेवरात और अन्य सामान गायब था। सारे सामान की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। बालूगंज थाने की टीम असंदिग्धों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरफ्तारियां होगी। फिलहाल पुलिस सबूत जुटा रही है। हिमाचल के जिलों में स्थित क्षेत्रीय अस्पतालों में भी अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू होगी। इसके लिए आईजीएमसी प्रशासन की ओर से लगभग 200 डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में अब उन मरीजों को इसका फायदा होगा जो चीरफाड़ के बजाय लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से ऑपरेशन करवाना चाहते हैं।
सरकारी अस्पतालों की बात करें तो हिमाचल में कुछ क्षेत्रीय अस्पतालों को छोड़कर बाकी में लेप्रोस्कोपी सर्जरी नहीं होती है। यहाँ से मरीजों को आईजीएमसी रेफर किया जाता है। आईजीएमसी सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर एसएस जोप्टा ने कहा कि हम प्रदेश के हर अस्पताल में लेप्रोस्कोपी सर्जरी शुरू करने जा रही है। इसके लिए हमने डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है। जल्द ही क्षेत्रीय अस्पतालों में ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। उनका कहना है कि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। ये जो अब आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं, आज से 20 साल पहले जब हम दूरबीन से गॉल ब्लैडर की पथरियां निकालते थे, ठीक है, तो लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता था कि वो बोलते थे नहीं तो इसमें तो पत्थर अंदर रह जाते हैं, इसमें तो आप नहीं निकालते हो, पत्थर ही निकालते हो, गॉल ब्लैडर मतलब वो लोगों भ्रांति है ना। आज अगर 20 साल बाद में देखता हूं तो वही लोगों को अगर किसी का चीरे से करना पड़ता है ऑपरेशन, तो वो मेरे से आके 10 बार पूछता है कि मेरा क्यों कर रहे हो चीरे से, जब सबका आप दूरबीन से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि समाज ने, लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि जो नई पद्धति आई है। उस टाइम ये 20 साल पहले दूरबीन से सर्जरी जो है एक ऐसी पद्धति थी, नई पद्धति थी, उसको इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जब उन्होंने उसके फायदे देखे, हम भी उनको समझाते हैं इसके फायदे हैं, जब इसके फायदे देखते हैं तो आज की डेट में लोग हर ऑपरेशन को ये बोलते हैं कि सर ये क्या लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता। तो ये एक जो भ्रांति होती है धीरे धीरे, और रोबोटिक सर्जरी तो एक किस्म से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, पर उसमें जो रोबोट का यूज है, उसका यूज, उससे जो आपकी सर्जरी करने का जो तरीका है वो इतना प्रिसाइज हो जाता है, बिल्कुल एक मिलीमीटर का हिसाब किताब से हम कहीं भी भटक नहीं सकते, इतनी प्रिसीजन से आप उसको सर्जरी कर सकते हैं। और आपको खास करके जो प्रोस्टेट के कैंसर हैं, और नीचे बड़ी आंत के है, रेक्टम है, एनल कैनाल है, स्टमक के कैंसर है, लीवर के कैंसर है। प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद अब स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जुबानी जंग तो छिड़ी हुई है, लेकिन अब ये लड़ाई चुनाव आयोग जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस द्वारा ईवीएम स्ट्रांग के बाहर तंबू गाड़ने को लेकर भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे के अंदर ही तंबू गाड़ रखे हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों की सीधी सीधी अवहेलना है, जिसके खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। भाजपा नेता गणेश दत्त ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते वो हमेशा की तरह ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। तो में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और हार के डर से वो इस प्रकार के जो है एक प्रकार से षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, जो समाज किसी भी सूरत में उसको स्वीकार नहीं करेगा। ये पहली बार हो रहा है कि ईवीएम पर भी उनका विश्वास पहले से ही, क्योंकि उन्होंने हार मान ली है पहले ही, क्योंकि वो कहते हैं जी कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो है इस पर कुछ और कर सकता है, इस तरह की तरह की बातें करते हैं जो बिल्कुल भी सरासर गलत है और जिसका कोई भी उद्देश्य केवल मात्र एक हार की बौखलाहट से अपने आप को पार पाना, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से ईवीएम को बड़े 3 स्तरीय जो एक चक्र है, सुरक्षा चक्र, उसमें रखा जाता है, और कांग्रेस पार्टी को या दूसरे विपक्ष के लोगों को कम से कम इलेक्शन कमीशन पर और भारत की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें कई जगह से ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि जहां स्ट्रांग रूम है, जहां की 200 मीटर दूरी पर किसी को रहना होता है और उसके दायरे के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करना होता है, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग तंबू के बहाने वो जो स्ट्रांग रूम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं, और जो सरासर वायलेशन है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का। हम इस विषय पर हमने काफ़ी चर्चा की है और शीघ्र ही इसकी शिकायत जो है हम इलेक्शन कमीशन से करने वाले हैं, और इलेक्शन कमीशन से हम ये मांग करेंगे कि इस प्रकार का एक अविश्वास की भावना कांग्रेस पार्टी के अंदर क्यों पैदा हुई है, क्या उनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो विश्वास नहीं है।